बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने सूरत अल-फतह उसके फ़ज़ाइल आपके सामने रख रहा हूँ। ज़रा गौर से सुनना और देखना। ये जितना भी यानी कि अपने दीन के बारे में होता है ना कि भाई ये करो तो ये सवाब होगा, ये नेकियां मिलेंगी, ये आपका काम हो जाएगा, तो ये उस वक़्त ही होता है जब आप 5 वक़्त के नमाज़ी हों। यानी कि नमाज के बाद ये चीज़ें जो है ना, इनका यानी कि असर होता है। तो वैसे पढ़ने में तो सवाब होता है, लेकिन अगर आपको सही फ़ायदा चाहिए तो फिर आपको 5 वक़्त नमाज लाज़म पढ़नी पड़ेगी। तो आज सूरत अल-फतह है। ये सूरत हर काम में फ़तह के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ख़ासकर अगर कोई दुश्मन आप पे गलबा पाने के लिए कोशिश कर रहा हो तो उसका तोड़, बेहतरीन तोड़ ये है। इस सूरत की फजीलत के बारे में यानी कि चंद हदीसें हैं, वो भी सुन लें। इब्न साद ने यानी कि रवायत किया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस सूरत को लेकर आए तो अर्ज़ की कि ये सूरत आपको मुबारक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्राईल की मुबारकबाद के बाद सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने भी आपको मुबारकबाद दी। हदीस नंबर 2, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया, फरमाया मुझे इस सूरत के बदले में वो तमाम चीज़ें पसंद नहीं जिन पर सूरज ने तलू किया है। मुझे इस सूरत के बदले में वो तमाम चीज़ें पसंद नहीं, यानी कि ये सूरत इतनी कामल है, इतनी ज़बरदस्त है कि जिन चीज़ों पर सूरज तुलू होता है, अगर वो इनके बदले में मुझे मिल जाए तो फिर भी नहीं, मुझे यानी कि मंजूर नहीं है। हदीस नंबर 3, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ये सूरत मुझे उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंद है जिन पर सूरज तुलू हो, यानी कि दुनिया की हर चीज़ से मुझे ये ज़्यादा पसंद है। हदीस नंबर 4, सुलह हुदैबिया से वापसी पर मक्का और मदीना के रास्ते में इस सूरत का नज़ूल हुआ, और जब ये सूरत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मुझ पर एक ऐसी सूरत नाज़िल हुई जो मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के नुज़ूल के बाद फरमाया, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत के नज़ूल के बाद मुझे फरमाया कि मुझे ये सूरत ज़मीन की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। हदीस नंबर 6, एक रवायत में है कि जो आदमी इस सूरत को रमज़ानुल मुबारक की पहली रात में याद करेगा उसे कुरान मजीद याद हो जाएगा। जो शख्स इसे सफ़र में जाते हुए पढ़े तो वो सफ़र में महफूज रहेगा। अगर जहाज़ में जाता हुआ पढ़े तो जहाज़ बखैरियत पहुँचेगा, गर्जे के जिस सवारी पर पढ़े हफाजत और अमन पाएगा। जिस काम में फ़तह मकसूद हो तो इस सूरत को 41 मरतबा पढ़ कर इस काम को करने के लिए जाए, इंशाअल्लाह कामयाबी और नुसरत पाएगा। तो ये है यानी कि इस सूरत के फ़ज़ाइल। तो ये उसी वक़्त है, मैंने पहले भी आपको बोला, जब आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह का नाम लेकर आज से ही जब ये आप सुने तो इसके साथ ही आप यानी कि नमाज का भी एहतमाम करें, हर रोज़ नमाज़ पढ़ा करें, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह के साथ यानी कि आपने बात करनी या उससे मांगना, तो बेहतरीन तरीका नमाज और उसके बाद उसकी दुआ। तो इसलिए नमाज का एहतमाम करो और इंशाअल्लाह ये सूरत अल-फतह, इसकी जो यानी कि फ़ज़ाइल मैंने बताया है ये, और इनके जो फ़ायदे हैं, ख़ासकर यानी कि अगर कोई दुश्मन आपको तंग कर रहा है तो ये सूरत आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इसको पढ़ा करो और यानी कि जैसे मैंने बोला कि इसको कैसे पढ़ना है, पढ़ के दम किया करो, इंशाअल्लाह यानी कि दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि आजकल तो आपने देखा ना, ज़्यादा दुश्मन हसद करते हैं, पता नहीं क्या कुछ आपके ख़िलाफ़ करते हैं। तो इंशाअल्लाह ना हसद काम आएगा, ना कोई और की चीज़ उनकी काम आएगी, तो अल्लाह आपकी हिफाज़त फरमाएगा। इसको यानी कि सूरत अल-फतह को पढ़ा करो और अल्लाह से मांगा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको यानी कि महफूज भी रखेगा और बड़ा अता भी करेगा।
आमीन सुम्मा आमीन।